नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इजराइल ईरान जंग के बीच सबसे ज़्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। लेकिन हॉर्मुज़ स्ट्रेट की चर्चा सिर्फ तेल के आने जाने के रास्ते के रूप में हो रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से एक और चीज़ गुजरती है जिसके कटने से दुनिया डिजिटली ठप पड़ जाएगी। ये है 200 फीट गहरे पानी के नीचे बिछी पतली सी फाइबर ऑप्टिक लाइनें। यही वो अदृश्य धागे हैं जिन पर पूरी दुनिया का इंटरनेट टिका हुआ है। वीडियो कॉल से लेकर बैंक ट्रांजैक्शन तक हर सेकंड चलने वाला डेटा इन्हीं केबल से गुजरता है। लेकिन अब यही लाइफलाइन खतरे में है। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी युद्ध के तीसरे हफ्ते में ईरान ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया है। इस कदम ने न सिर्फ तेल सप्लाई को झटका दिया बल्कि दुनिया के डिजिटल नेटवर्क पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्थिति और भी गंभीर इसलिए है क्योंकि इसी रास्ते से कई अहम अंडर सी इंटरनेट केबल्स गुजरती हैं। ईरान ने समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जहाज़ों की आवाजाही रोकी गई है, मरम्मत करने वाले जहाज भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसे में डर बढ़ चुका है कि अगर इन केबल्स को नुकसान पहुंचा या जानबूझकर काटा गया तो पूरी दुनिया के इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी पर इसका असर हो सकता है। और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। रेड सी और हॉर्मुज़ में इंटरनेट केबल्स का जाल खतरा कैसे बढ़ सकता है, क्यों खतरा बढ़ सकता है, ये भी अब आपके सामने रख रहे हैं। रेड सी और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम डिजिटल रास्तों में गिने जाते हैं। यहाँ से करीब 20 से ज़्यादा सब सी केबल्स बिछी हुई हैं जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ती हैं। इनमें AAE-1 है, फैल्कॉन, गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल और टाटा TGN गल्फ जैसी केबल्स शामिल हैं। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी को सीधे सपोर्ट करती हैं। युद्ध के हालातों ने इन दोनों ही रास्तों को बेहद संवेदनशील बना दिया है। हॉर्मुज़ में ईरान के बारूदी सुरंगें और रेड सी में हूती विद्रोहियों के हमलों ने इस पूरे क्षेत्र को खतरनाक बना दिया है। जहाज़ों और इंश्योरेंस कंपनियों ने आवाजाही रोक दी है और इसका मतलब है कि अगर केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले भी ऐसा हो चुका है। 2024 में हूती हमलों के कारण रेड सी में कई केबल्स को नुकसान पहुंचा था। उस समय एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा बाधित हुई थी। मरम्मत में महीनों लग गए थे। और अगर अब हॉर्मुज़ और रेड सी दोनों एक साथ प्रभावित होते हैं तो ये एक ग्लोबल डिजिटल संकट बन सकता है।